हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की गणित विषय के जो गृह कार्य दिया गया है, पहला चैप्टर फर्स्ट का, गणित विषय के चैप्टर फर्स्ट का पहला जो गृह कार्य दिया गया है उसके जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। आपसे एक बात ज़रूर कहना है मुझे कि आप इन प्रश्नों को हल करने से पहले या इनको कॉपी में हल लिखने से पहले आप जो स्माइल ऐप पे जो वीडियो आए हैं उन सब वीडियो को ध्यान से देखें, इस प्रश्नावली की वीडियो को। उसके बाद में ही इन क्वेश्चन को हल करें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। फिर भी कोई समझने में आपको प्रॉब्लम या कठिनाई महसूस हो रही है तो फिर इस वीडियो के माध्यम से अपन इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। फिर तो आप इनको देख करके यहाँ से वो प्रश्नों को और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। चलिए हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहली बात ये है कि आप वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ही क्वेश्चन को हल करें, ठीक है। पहला जो चैप्टर है कक्षा 7 में गणित विषय का पहला चैप्टर है पूर्णांक है, और उनके परिचय के बारे में आज 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पूर्णांक में कौन से होते हैं, संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे इस पूरे चैप्टर में। आपने वीडियो में देख के कन्फर्म कर लिया होगा कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, एक तो प्राकृत संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं, तो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो इसमें सभी आ गई है, प्राकृत संख्या भी आ गई, पूर्ण संख्याएं भी आ गई और पूर्णांक संख्याएं भी आ गई हैं। अब आपको इससे पहले एक चीज़ और क्लियर समझनी है कि संख्या रेखा बनाना और संख्या रेखा के ऊपर संख्याओं को निरूपित करना आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो देख रहे हैं अपन, उस क्वेश्चन नंबर 1 में पहला जो क्वेश्चन है उसमें संख्या रेखा पर हरी बिंदु कहाँ है। संख्या रेखा पर अभी जो नीचे संख्या रेखा दी हुई है उसको ध्यान से देखें और अपने बनाना, और इसके बारे में सामान्य जानकारी होना चाहिए। संख्या रेखा जैसे कोई भी एक ये लाइन इस प्रकार से खींच लिया हमने, ठीक है, और इस प्रकार से लाइन खींचने के बाद इसके मध्य बिंदु में 0 लिख दिया हमने। मध्य बिंदु में कहीं पर भी 0 लिख दिया, ये लिख दिया 0, ठीक है। अब इस 0 के दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है। वो ये बातें हैं कि इस 0 से दाईं साइड में, दाईं का मतलब अगर हम इस साइड में चलते हैं, दाईं साइड में चलेंगे तो संख्याएं हमेशा बढ़ती हैं, बढ़ते क्रम में रहेंगी ये संख्याएं। तो ये तो हो गया, इधर चलेंगे तो ये तो हो गया दायां भाग, ये तो कौन सा भाग हो गया, दायां भाग हो गया, ठीक है। और इस तरफ चलते हैं ना, इस तरफ, तो ये हो गया बायां भाग। कौन सा भाग हो गया, बायां भाग हो गया। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, आप समझ जाना इस बात को। बायां भाग हो गया ये। थोड़ी लिखने में समस्या हो रही है, लिख नहीं पा रहे स्क्रीन छोटा होने की वजह से। ये इधर, इधर कौन सा है, इधर है बायां भाग। मैं एल लिख देता हूँ, एल का मतलब लेफ्ट होता है, और इधर का मतलब आर का मतलब राइट, लेफ्ट राइट है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में बायां भाग हो गया। इस तरफ आएंगे तो संख्याएं घटेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, तो इधर ऋणात्मक संख्याएं होगी, नीचे आप देख रहे हैं इसमें, और इधर है धनात्मक संख्याएं। तो जब हम जैसे अब नीचे की जो संख्या रेखा है उसमें देख के अपन समझ सकते हैं वो कैसे है। बीच में यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे वाली संख्या रेखा हम देख रहे हैं। इस 0 के आगे दाईं साइड में, मतलब आर साइड, इस साइड का मतलब है आर साइड में, ध्यान रखना आप। ये आर साइड यानी राइट साइड, राइट का मतलब दायां हिस्सा, और एल साइड का मतलब हो गया लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, एल फॉर एल ई एफ टी,
लेफ्ट साइड हो गया, तो ये बायां भाग हो गया। एल और आर इस प्रकार से आप ध्यान रखें। एल इस तरफ आएगा, एल का मतलब बायां भाग, आर का मतलब दायां भाग, राइट साइड। ठीक है, अब इसमें चल करेंगे ना तो इस तरफ आएंगे तो दो दो संख्याओं के गैप दिए हुए हैं अपने को। तो जीरो है, जीरो के बाद में यहाँ आएगा एक, फिर यहाँ हो गया दो, फिर यहाँ हो गया तीन, फिर ये हो गया चार, ये पाँच, ये छः, ये सात और ये आठ। तो इस तरफ चल रहे हैं तो संख्याएं बढ़ रही हैं, बढ़ते क्रम में है। पहले जीरो है, जीरो से बड़ा एक हो गया, फिर एक से बड़ा कितने हो गए दो, फिर और एक कदम आगे चले तो तीन हो गए, फिर एक कदम और गए तो फिर कितने हो गए चार हो गए, फिर एक कदम और गए तो पाँच हो गए, एक कदम और गए तो छः हो गए। तो बढ़ते क्रम में हो गई ये संख्याएं। कौन सी क्रम में हो गई? बढ़ते क्रम में, मतलब छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं। और छोटे से बड़े की तरफ जब चलते हैं तो इसी को आरोही संख्या भी कहते हैं। इसी प्रकार से हम 8 के ऊपर हैं, मान लीजिए हम 8 के ऊपर खड़े हैं यहाँ पे आर साइड में, ठीक है, राइट साइड में खड़े, तो आर से एक कदम पीछे एल की तरफ बढ़ते हैं, इस तरफ बढ़ेंगे अपन एल की तरफ। तो एक कदम पीछे है तो कहाँ पे पहुँचे? 7 पे। फिर 7 से एक कदम और आओ एल की साइड में तो कहाँ पहुँचेंगे? 6 पे। पीछे से और आए तो 5 पे आएंगे, फिर 4 पे आएंगे। इसका मतलब हम एल साइड में जाते हैं तो संख्याएं कम होती हैं, संख्याएं घटती हैं, अर्थात संख्याएं छोटी होती जाती हैं। जो 4 पे हैं एक कदम और चले तो 3 हो गए तो और छोटी हो गई, फिर 2 हो गए तो और छोटी होगी, फिर 1 हो गया तो और छोटी होगी। अब 1 से छोटा कौन सा होगा? 1 से छोटा होगा 0। अब 0 से भी छोटा कौन सा होगा? यानी इस साइड में चलते रहेंगे ना तो संख्याएं छोटी होती जाएंगी। तो 0 के बाद में यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा -1, -1, फिर आगे हो गया -2, फिर -3 हो गया, फिर ये -4 हो गया, फिर इसके बाद में -5 यहाँ हो गया, क्योंकि दो दो का गैप दे रखा है ना प्रत्येक संख्या में। ये -6 हो गया, और ये जो हरा बिंदु दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये कहाँ पे कितना हो जाएगा? -7। अपना क्वेश्चन क्या है? संख्या रेखा पर हरी बिंदु कहाँ है? संख्या रेखा पर हरी बिंदु कहाँ है? तो इसका उत्तर ये लिख देंगे, संख्या रेखा पर हरी बिंदु अपन पहचान पाए होंगे, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट का मतलब बाईं साइड में है, तो बाईं साइड में है, तो बाईं साइड में कौन संख्याएं आती हैं? माइनस की संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। इसका मतलब हरी बिंदु कहाँ पे है? -7 के ऊपर है, -7 के ऊपर है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। संख्या रेखा पर हरी बिंदु कहाँ स्थित है? तो -7 के ऊपर स्थित है, 0 के बाईं साइड में -7 के ऊपर स्थित है ऋणात्मक संख्या। हो गया पहला क्वेश्चन, इसका आंसर ये लिख दीजिए, याद भी कीजिए, समझिए। संख्या रेखा को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब हल करेंगे तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हाँ, ऊपर वाली संख्या रेखा के माध्यम से अगले क्वेश्चन को हल करने में अपने को मदद मिलेगी। अब संख्या रेखा को समझने के बाद में देखो, जब भी जैसे मान लीजिए अपने पास ये 8 है, 8 और 6 में से बड़ा कौन सा है? मतलब इधर वाला बड़ा है, इधर वाला, यानी आर साइड वाला बड़ा होता है और लेफ्ट साइड वाला कौन सा होता है? छोटा होता है। ठीक है, आर साइड वाला बड़ा और लेफ्ट साइड वाला छोटा, यानी बाईं साइड में आएंगे तो संख्याएं कम होंगी और दाईं साइड में जाएंगे तो संख्याएं बढ़ जाएंगी। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए संख्या रेखा समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कैसे करेंगे? निम्नलिखित में से कौन सी असमीकाएं सही हैं? सभी सही उत्तर चुने, सभी सही उत्तर चुने। अब इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? अपने को 3 में देना है। सही उत्तर क्या होंगे ये देना है। इसमें 3 छोटे छोटे क्वेश्चन बना रखे हैं, इनमें सही उत्तर कौन सा ये देना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? -2 लिखा है, -2 लिखा है। तो -2 ऊपर संख्या रेखा पे बनाए हुए हैं, तो कहाँ पे हैं? ये लिखे -2, ये -2 नज़र आ गए होंगे आपको। ठीक है, इसके बाद में है 1 लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो 1 यानी प्लस का 1 है, माइनस का चिन्ह नहीं है, तो प्लस का 1 कहाँ होगा? इस 0 और इस 2 के बीच में यहाँ पे है ये 1। आगे बात समझ में? यहाँ पे 1 हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ ये ग्रेटर देन चिन्ह होता है, खुला मुँह वाला। जैसे इधर 1 लिख दिया, ये 1 लिख दिया, ये 1 लिख दिया। अब ये चिन्ह इस प्रकार से बना रखा है, तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि -2 से बड़ा है 1। जो संख्या बड़ी होती है ना उसकी तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला रखते हैं। ठीक है, तो -2 से बड़ा कौन सा हुआ? -1। तो ये बात सही है क्या? तो अपन संख्या रेखा के ऊपर उसको देख सकते हैं कि 0 के दाईं साइड में है,
1। तो दाईं साइड वाली संख्या तो बड़ी होती हैं और बाईं साइड वाली संख्याएं छोटी होती हैं, तो ये सही है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी असमीकाएं सही हैं? तो ये पहली जो असमीका है वह सही है, ठीक है। इसके बाद में और देखना है जीरो, दूसरी जो असमीका है वो क्या है, जीरो बड़ा है। क्यों बड़ा कैसे बता रहा है, ये इस चिन्ह का मुंह इस प्रकार से खुला रख रहा है जीरो की तरफ, और इधर लिख दिया 1। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 1 है ना छोटा है किससे, जीरो से। तो ये बात सही है क्या? अब सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो छोटा है। ये प्लस का 1 है और प्लस का 1 है, तो ये जीरो के यहाँ पे दाईं साइड में है। इस संख्या रेखा पे अपन देख रहे हैं जीरो के दाईं साइड में है। तो इसका मतलब ये सर्व समीका जो है दूसरे नंबर की ये है गलत है। समीका कौन सी होगी, गलत हो गई, ठीक है। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो कैसे है, -10 से बड़ा है -9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो -10 लिख दिया, ठीक है, ये -10 लिख दिया। इसके बाद में इधर वाले दाईं साइड वाली संख्या बता रहा है -9, -9। तो पहले अब जब जीरो से चलते हैं माइनस की तरफ तो पहले 9 आएंगे कि 10 आएंगे, पहले आएगा 9, क्योंकि जीरो यहाँ पे है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, तो फिर 9, फिर 10 आ जाएंगे। तो इधर वाली संख्या होती है छोटी, इधर वाली संख्या क्या होती है, छोटी, और इस साइड वाली संख्या होती है बड़ी। तो ये 9 है, 9 के किस साइड में है, 10, 9 के लेफ्ट साइड में है, बाएं भाग में है, इसका मतलब छोटा है 10। तो ठीक है, तो ये तीसरे नंबर की जो सर्व समीका ये असमीकाएं बन रही हैं ये सही है, ठीक है। इसमें इस प्रकार से आप समझ जाओगे। अब आपको आगे हल कैसे करना है इसको। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, संख्या रेखा का वीडियो को देखने के बाद इन प्रश्नों को हल करें ताकि आसानी से आप हल कर पाएं। अब है संख्या रेखा पर बिंदु ए, बी और सी का मान क्या है। बिंदु ए, बी और सी का मान क्या है, ये मान हमें बताना है। तो संख्या रेखा के ऊपर ये बिंदु ए, बी, सी कहाँ पे बने हुए हैं, तो बीच में अभी अपने को संख्या रेखा तो दर्शाई हुई है, इसके ऊपर कोई अंक नहीं दे रखे हैं। हाँ, निशान के लिए दे रखा है बीच में, यहाँ पे है ये जीरो, यहाँ पे क्या है, ये जीरो है, ठीक है। एक मिनट, ओपेसिटी सॉलिड में, एक मिनट इसकी, चलो ठीक है। ये पेन ये कर लेते हैं। ये संख्या रेखा जीरो जो दिखा रखा है अपने को, ये जीरो बीच में दिखा रखा है। अभी इस जीरो के इस साइड में जाएंगे ना तो कौन सी संख्याएं मिलेंगी अपने को, धनात्मक संख्याएं मिलेंगी। ये कौन साइड है, आर साइड, आर का मतलब राइट साइड, राइट का मतलब दाएं साइड में चलेंगे तो संख्याएं ये वो मिलेंगी। इसके बाद में हो गई, एक मिनट के लिए मैं, दाईं साइड में संख्याएं बड़ी होती हैं तो इस तरफ तो धनात्मक संख्याएं हैं सारी, और बाईं साइड में संख्याएं होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो इस जीरो की साइड में कौन सी संख्याएं हो गई, ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे जीरो है ना, तो अपन कदम चलाते हैं, यहाँ पे आए तो कितना आया, 1 आया, कितना आया, 1 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे आए तो आया कितना, यहाँ पे 2 आया। तो सी जो बिंदु है ये कहाँ पे लिखा हुआ है, 2 पे, और 2 कौन सा है, -2। -2 क्यों है, क्योंकि हम जीरो के बाईं साइड में आ रहे हैं, और जीरो के बाईं साइड में होती है माइनस की संख्याएं, और जीरो के दाईं साइड में होती हैं प्लस की संख्याएं, धनात्मक संख्याएं होती है, तो ये ऋणात्मक संख्या है। तो सी का मान क्या है, सी का मान है -2 की जगह है, ठीक है। इसके बाद में और चलते हैं, फिर यहाँ पे 2 हो गए, तो फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3, यहाँ पे हो जाएंगे 4, आप नाम लिखते रहने, और 4 के बाद में यहाँ हो जाएंगे 5, और यहाँ पे हो जाएंगे 6। तो मतलब ये बी कहाँ पे है, बी है -6 के ऊपर, -6
6 के ऊपर। बी कहाँ पे है? माइनस के 6 के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद में और चलते ये माइनस का 7 और ये ए कहाँ पे है? ये ए है माइनस के 8 के ऊपर, माइनस के 8 के ऊपर। इस प्रकार से अब प्रश्न अपना क्या था? प्रश्न यही था कि संख्या रेखा पर बिंदु ए बी और सी का मान क्या है, बताइए। तो बिंदु ए तो कहाँ पे ए तो कहाँ पे है? माइनस के 1 का, ये तो है माइनस 8 पे। बी कहाँ पे है? माइनस के 6 पे। और सी कहाँ पे? माइनस के 2 पर। इस प्रकार से अगर ये संख्या इधर होती तो माइनस की नहीं होती, ये संख्या क्या होती? प्लस की होती, ये संख्या धनात्मक हो जाती उधर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हल हो गए। अब अगला क्वेश्चन है दी गई संख्याओं को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में लगाइए। अब इस क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं? जैसे अपन ने कोई संख्या लिख दी, मैंने लिख दिया 1, मैंने लिख दिया 1 2 5 3 3, फिर मैंने लिख दिया कितना? 4, ये लिख दिया। अब आपसे पूछे कि इन संख्याओं को, पहले इस उदाहरण को समझिए, इन संख्याओं को सबसे छोटे क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे छोटे से बड़े क्रम में कैसे लिखेंगे? अर्थात अपने को लिखना किस क्रम में है? आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इस अपन ने जो ये उदाहरण लिखा है इसको देखेंगे पहले कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1, क्योंकि 1 सबसे छोटा है, 1। उसके बाद में लिखेंगे 2, क्योंकि 1 से बड़ा 2 होता है। इसके बाद में अब 5 नहीं लिखेंगे, अपन कितने लिखेंगे? 3 लिखेंगे, 3। इसके बाद में कितने लिखेंगे? इसके बाद में लिखेंगे 4, और इसके बाद में लिखेंगे 5। तो ये कौन सा क्रम कहलाता है? पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। ये कहलाता है आरोही क्रम, छोटे से बड़ा क्रम, छोटे से बड़े क्रम में। तो ये हो गया आरोही क्रम, ठीक है। अब इसके बाद में अपने को क्या लिखना है? इसमें आरोही क्रम में इन संख्याओं को लिखना है। कौन कौन सी है? -5, 2, -2 या 5। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इसको सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अभी चेक कर लेते हैं। संख्या रेखा पे देखा था अपन ने कि जो संख्याएं 0 के आर साइड में होंगी, आर साइड का मतलब राइट साइड में, राइट साइड का मतलब दाईं साइड में। जैसे मान लीजिए एक संख्या रेखा बना लेते हैं अपन यहाँ पे, येलो संख्या रेखा अभी बना लेते हैं। ये संख्या रेखा बना ली, ठीक है। बीच में लिख दिया 0, बीच में क्या लिख दिया? 0। अब इस तरफ लिखते हैं 1 1 2 3 4, ये, और इधर आगे 4 के आगे है 5, ठीक है, ये समझ लेना आप। फिर इस साइड में आ गए तो 1 2 3 4 और 5, ये सब माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं इनके, इधर वाले के बाईं साइड में है ना, इनके सबके माइनस के चिन्ह लगे हुए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले देखना है छोटी संख्या कौन सी होगी। तो छोटी संख्या जो 0 के बाईं साइड में होती है वो सबसे छोटी होती है। तो 0 के बाईं साइड में इनमें से कौन सी मिल रही है? सबसे बाईं मिल रही है ये 5, सबसे बाईं कौन मिल रही है? ये 5, यानी इधर से इधर वाली सबसे छोटी होती है, क्योंकि अपन ऐसे बढ़ रहे थे ना भाई, 1 1 2 3 4 5। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी होती है? सबसे छोटी इधर वाली होती है, बाईं साइड वाली। सबसे बड़ी कौन सी होगी? सबसे बड़ी इधर वाली, इधर वाली 5 है तो ये 5 बड़ी होगी। इस प्रकार से हल इनको हम कर पाएंगे। अब क्या करना है अपने को? देखना ये है कि एक तो हो गई 5, ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में लिख रहे तो 5 लिख दिया, येलो 5। फिर उसके बाद में और कौन से चलते हैं? बाएं से दाएं तरफ चलेंगे, इस तरफ से देखते देखते चलेंगे कौन सी संख्या मिलती है। इसके बाद में क्या मिला अपने को? मिला -4, इनमें ऊपर वालों में नहीं है, -3 भी नहीं है, फिर आ गए -2, फिर आ गई -2। तो सबसे पहले तो अपन ने लिख दिया -5, सबसे छोटा कौन सा होगा? -5। इसके बाद में कौन सा आएगा? -2। अब इसके बाद में और क्या मिलता है अपने को? इसके बाद में मिलेगा फिर 0 भी नहीं है, फिर 1 भी नहीं है, फिर 2, प्लस के 2 है, ये वाला प्लस का 2, ये रहा, ठीक है। तो फिर बाद में क्या लिख दिया अपन ने? लिख दिया +2, ये +2 लिख दिए। इसके बाद में फिर -2 तो पहले ही आ गया इधर, या यहाँ पे पहले आ गया था। इसके बाद में आया +5, कितना आया? +5। तो इस प्रकार से अपन ने इनको लिख लिया है। अब साफ साफ राइटिंग में फिर दोबारा लिखते हैं इसको। क्या लिखेंगे?
सबसे पहले तो लिखा अपन ने -के 5, उसके बाद में लिखा -के 2, उसके बाद में फिर क्या लिखा +के 2 और फिर +के 5। ये कौन से क्रम में हो गई? छोटे से बड़े क्रम में हो गई। अब आपसे पूछे कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या है -के 5। फिर -के 5 से बड़ी संख्या कौन सी होती है? जब दाएं साइड में चलते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। फिर ये संख्या इससे भी बड़ी है और ये इससे भी बड़ी है, आगे आगे चलते रहेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्याएं आती रहेंगी। इस प्रकार से आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आप हल कर लीजिए, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां जो क्वेश्चन है उसको कैसे हल करते हैं। उसमें क्या दे रखा है, दी गई संख्याओं को सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में लिखिए। इसमें क्या पूछ रहा है, बड़ा क्रम पहले लिखना है, यानी बड़ी संख्या पहले लिखनी है, फिर उसके बाद में छोटी संख्या। तो ये कौन सा कहलाएगा? अवरोही क्रम कहलाएगा। ये उल्टे घटते क्रम में लिखना है अपने। किस क्रम में लिखना है? घटते क्रम में। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 0 बड़ा है कि -के 4 बड़े हैं कि या -के 5 बड़े हैं, 3 बड़े हैं। तो संख्या रेखा को ऊपर कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए 0 तो आता है बीच में, ठीक है, इधर आती है प्लस वाली संख्या 1 2 3 4 5, इधर चलते रहते हैं ये 5। ये इधर कौन सी संख्याएं आएंगी? इधर आएंगी -का 1, फिर इधर 2 ये माइनस के चिन्ह लगा हुआ है, इनका इतना समझना आप। 2 हो गया, फिर ये हो गया -के 3, ये -के 4 और 5। तो ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या देखना है दाईं साइड में, नहीं ये आर साइड है ना, आर साइड में देखनी है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब बताओ 0 कहाँ पे है? 0 तो ये बीच में है, ठीक है। इसके इस साइड में कौन सी? +का 1 नीचे नहीं है, +के 2 नीचे नहीं है, +का 3 है। इसका मतलब आर साइड में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ये इधर वाले 4 नीचे वाली संख्याओं में है नहीं। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? सबसे बड़ा नंबर हो गया 3, क्योंकि ये 3 है यहाँ पे। अब देखना है 3 से इस तरफ कौन से नंबर आ रहे हैं, इस तरफ, वो छोटे क्रम हो जाएंगे। अब 3 से इस तरफ आ रहा है 2, +के 2, +का 2 नीचे नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर आ रहा है +का 1, इनमें +का 1 नहीं है। फिर आ रहा है 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 लिख दिया, ये लिख दिया। फिर 0 के बाद में क्या आएगा? -का 1, तो -का 1 इन 4 संख्याओं में नहीं है। फिर -के 1 के बाद में -के 2 है, तो -के 2 भी नहीं है। फिर -के 3 भी नहीं है। फिर आएंगे क्या आएंगे? -के 4 आएंगे, हाँ -के 4 आएंगे तो -के 4 लिख दिया अपन ने, ये लो। फिर क्या आएंगे? -के 5 आएंगे तो -के 5 भी लिख दिया। अब आपसे पूछिए इस ये अब इस चीज़ को देखिए, क्या है प्रश्न? ये था कि सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में लिखना। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? इन संख्याओं में जो ये संख्याएं दे रखी है ना, क्या 0, कौन कौन संख्याएं? ये संख्याएं दे रखी हैं 0, -के 4, -के 5 और 3। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या हुई 3, क्योंकि ये सबसे दाईं साइड में आएगी। संख्या रेखा पे लिखेंगे तो ये आर साइड में आएगी, है ना। फिर उससे पहले कौन सा आएगा? ये 0, फिर -के 4, फिर -के 5, फिर -के 6 उससे भी छोटा, -के 7 उससे भी छोटा। इस प्रकार से हम संख्याओं में बाएं साइड चलेंगे तो क्या होगा? संख्याएं घटेंगी, और दाएं साइड में चलेंगे तो क्या होगा? संख्याएं बढ़ते क्रम में होंगे। तो उम्मीद है आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर नहीं समझ पाए हों तो आप जो वीडियो है स्माइल कंटेंट वाला, अपनी क्लास का वीडियो, 7वीं क्लास का जो वीडियो है गणित का, उसको अवश्य देखें। उसको देखने के बाद ही प्रश्नों को हल करें। फिर भी कोई समस्या हो तो इस प्रकार से आप इस सॉल्यूशन को देख करके इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से आप तैयार कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस होती हो तो आप ज़रूर बताएं, उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे अपन, और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अपने 5 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है होमवर्क नंबर 2 पूर्णांक परिचय में, उसको हल करेंगे। अगला जो होमवर्क नंबर 2 है उसको हल करेंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद। रिवाइज कीजिए और पूर्ण 500 प्रश्नों को क्लियर करके तैयार कीजिए। धन्यवाद।